प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आगत प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम हमने शब्द चर्चा करने के उपरांत ग्रंथ के अध्ययन के मुख्य 5 प्रयोजनों तत्पश्चात ग्रंथ के अध्ययन के 13 अवान्तर प्रयोजनों का सम्यक अनुशीलन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शब्दानुशासन किस प्रकार किया जाना चाहिए इस विषय पर विचार करेंगे। भाष्यकार कहते हैं, शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। अब शब्दानुशासन नामक व्याकरण शास्त्र को करना चाहिए। तथ कथम कर्तव्यम, तो किस प्रकार किया जाना चाहिए। शब्दानुशासन किस प्रकार करें। किम शब्दोपदेशः कर्तव्य, इसके वो 3 प्रकार बताते हैं। किम शब्दोपदेश कर्तव्यः, आहोस्वित अपशब्दोपदेशः, आहोस्वित उभयोपदेशः। शब्दानुशासन नामक शब्दानुशासन रूप व्याकरण शास्त्र का निरूपण करने के वे 3 चरण बतलाते हैं, 3 विधियां बतलाते हैं। प्रथम में वे कहते हैं क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिए। दूसरा तरीका बताते हैं वो क्या अपशब्दों का उपदेश करना चाहिए। और तीसरी विधि बताते हैं क्या दोनों अर्थात शब्दों और अपशब्दों दोनों का उपदेश करना चाहिए। इसका समाधान करते हुए, इसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्। अन्यतर उपदेशेन, अन्यतर के उपदेश से, शब्द और अपशब्द दोनों में से अन्यतर के दूसरे के उपदेश से शब्दानुशासन को किया जा सकता है। तथ यथा भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधः गम्यते, तो जिस प्रकार भक्ष्य के नियम से अभक्ष्य का प्रतिषेध गम्यमान हो जाता है। पंचनखा भक्ष्यः, 5 नख वाले 5 प्राणी भक्षण योग्य हैं। इत्युक्ते, ऐसा कहने पर गम्यते यह जाना जाता है कि एतद यह जाना जाता है कि अतः अन्य इनसे भिन्न अर्थात इन 5 पंचनख वाले प्राणियों से भिन्न जो अन्य प्राणी हैं वे अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं हैं, भक्षण योग्य नहीं हैं। अभक्ष्य प्रतिषेधेन वा अथवा अभक्ष्य प्रतिषेधेन, अभक्ष्य के प्रतिषेध से भक्ष्य नियमः, भक्ष्य का नियम हो जाता है। तथयथा, तो जैसे अभक्ष्यः ग्राम्यः कुक्कुटः, गांव में उत्पन्न कुक्कुट मुर्गा अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। अभक्ष्यः ग्राम्य शूकरः, गांव में उत्पन्न या गांव में रहने वाला सुअर अभक्ष्य है। इति उक्ते, ऐसा कहने पर गम्यते तत् यह जाना जाता है कि आरण्यः भक्ष्यः इति, आरण्य अर्थात जंगल में उत्पन्न मुर्गा अथवा जंगल में उत्पन्न सुअर भक्ष्य हैं। इति ऐसा। एवं यह अपि, इसी प्रकार से यह अर्थात शब्दों के विषय में भी जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए। यदि तावत्तो, यदि शब्दोपदेशः क्रियते, शब्दों का उपदेश किया जाता है।
गौ इति एतत्, गौ इस प्रकार, एतस्मिन् उपदिष्टे इस गौ इस शब्द के उपदेश से, गम्यते एतत् यह जाना जाता है कि गाव्य आदि, गावी आदयः अपशब्दः इति, गावी आदि अपशब्द असाधु शब्द हैं। अथापि अपशब्दोपदेशः, और इसी प्रकार से अपशब्दों के उपदेश से, अपशब्दों का उपदेश क्रियते जब किया जाता है, गाव्यादिषु उपदिष्टेषु, गाव्यादि के उपदेश पर, गम्यते एतत् तो यह जान लिया जाता है कि गौ इति एषः शब्दः इति, गौ यह साधु शब्द है। यहाँ एक चीज़ बहुत स्पष्ट रखना कि साधु और असाधु या शब्द या अपशब्द का मतलब आपका क्या है यहाँ पर, कि शब्द और गौण जो आपके प्राकृत शब्द हैं, अभ्रंश शब्द हैं, वो अपशब्द के लिए आए हैं। शब्द जो साधु शब्द हैं, जो मूल शब्द हैं, और असाधु अर्थात जो अपभ्रंश शब्द हैं, अपशब्द हैं, असाधु शब्द हैं, वे हैं यहाँ पर। स्पष्ट है? अब इसको एक बार समराइज कर लीजिए। शब्दोपदेश किया जाए अथवा अपशब्दोपदेश, इस आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि किसी एक का उपदेश कर देने से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार भक्ष्य वस्तु का विधान कर देने से अभक्ष्य वस्तु का निषेध हो जाता है, जिस प्रकार 5 पंच नख वाले प्राणी ही भक्ष्य हैं, ऐसा कह देने से यह सिद्ध हो जाता है कि इन 5 के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी अभक्ष्य हैं। इसी प्रकार यदि अभक्ष्य का निषेध कर दिया जाए तो भक्ष्य का विधान स्वतः ही हो जाता है। जैसे गांव में उत्पन्न मुर्गा अभक्ष्य है अथवा गांव में रहने वाला सुअर अभक्ष्य है, ऐसा विधान कर देने से यह स्वतः सिद्ध है कि अरण्यक मुर्गा, अरण्य में रहने वाला मुर्गा और अरण्य में रहने वाला सुअर भक्ष्य है। इसी प्रकार की व्यवस्था शब्द उपदेश के विषय में भी करनी चाहिए। यदि शब्दोपदेश करते हैं तो गौ आदि साधु शब्दों का ज्ञान हो जाता है और यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि गावी आदि अपशब्द हैं। इसी प्रकार से यदि अपशब्दों का उपदेश किया जाता है तो गावी आदि अपशब्दों के उपदेश से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि गौ यह साधु शब्द है। स्पष्ट है? कहने का अभिप्राय यही है कि देखिए, आप लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर गिलास में आधा भरा हुआ पानी है तो आप 2 तरीके से कह सकते हैं उसकी व्याख्या, कि गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है। अर्थ तो उससे एक ही निकलेगा आपका कि गिलास में पानी है, उसका स्थान आधा भरा हुआ है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि शब्द और अपशब्दों का जब हम उपदेश, शब्दानुशासन करने के लिए जब हम यह सोचते हैं कि शब्दों का उपदेश किया जाए या अपशब्दों का या फिर दोनों का उपदेश किया जाए, तो इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि दोनों का उपदेश करने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। शब्द और अपशब्द विशाल मात्रा में है, इनका परिमाण बहुत विशाल है। तो यदि हम शब्दों का उपदेश करते हैं तो अपशब्दों का ज्ञान हमें अपने आप ही हो जाएगा, और यदि हम अपशब्दों का उपदेश करते हैं तो उनसे भिन्न जो शब्द हैं वे साधु शब्द हैं, अतः हमें शब्दों का ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए किसी एक विधि को अपनाते हुए शब्दों का उपदेश किया जाए अथवा अपशब्दों का उपदेश किया जाए अथवा दोनों का उपदेश किया जाए, इनमें से किसी एक विधि को ग्रहण करते हुए हमें शब्दानुशासन करने का प्रयास करना चाहिए। किसी एक विधि का अवलंबन लेकर हम अपने उद्देश्य में निश्चित रूपेण सफल हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सी विधि हो जिसके द्वारा हम
शब्दानुशासन करें, इसे हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़िएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।